आखिर भीष्म और बाली में से कौन सा योद्धा था सबसे शक्तिशाली? आखिर दोनों में से किसका बल सबसे अधिक था? आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य हमारे सनातन धर्म की एक मुख्य धरोहर है। जहाँ रामायण काल में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, तो वहीं महाभारत में भी ऐसे कई शक्तिशाली योद्धा थे जिसका मुकाबला करना देवताओं के बस की बात भी नहीं थी। और इसलिए आज हम ऐसे दो योद्धाओं का जिक्र करेंगे जिसकी शक्तियाँ बेमिसाल थी। इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना मौत को दावत देने जैसा था। ये दोनों ही अपने समय काल के महान योद्धा थे। वैसे कभी इन दो योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन आज हम इस योद्धाओं की शक्तियों का आकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन था। वो दो योद्धा कोई और नहीं बल्कि रामायण काल के शक्तिशाली योद्धा बाली और महाभारत के शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह थे। वहीं अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो आखिर किस योद्धा की जीत होती? इस आकलन को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। चलिए जानते हैं इन 3 श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। है वरदान की शक्ति। बाली की बात करें तो बाली की शकिंग के राजा थे और शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के भी ज्ञाता थे। कि हम सब जानते हैं कि बाली के पिता खुद इंद्र देव थे। उन्होंने बाली को स्वर्ण हार दिया था, को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त किया था और ये वरदान दिया था कि स्वर्ण हार को पहनकर जब भी वह रणभूमि में अपने शत्रु या दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण से बाली लगभग अजय था। उसका मुकाबला करना किसी के भी बस की बात नहीं थी और ऐसे ही बाली ने कई सारे युद्ध जीते थे। वहीं अगर भीष्म पितामह की बात करें तो वह महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी माना जाता है, जिसका वध करना पांडवों के लिए लगभग नामुमकिन था। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मारने के लिए छल का सहारा लिया, तब जाकर शिखंडी ढाल बनाकर उसका वध संभव हो पाया। दरअसल वे स्वयं माँ गंगा और राजा शातूर के पुत्र थे, जो कि 8 वसुओं में से एक थे और राजा शातून की दूसरी बीवी की इच्छा के लिए देवता ने आजीवन ब्रह्मचारी होने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। तब राजा शातून ने खुश होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसके चलते भीष्म को बिना उसकी इच्छा के मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी। अब इसे आकलन में दिया अस्त्रों का इस्तेमाल न हो तो बाली और भीष्म पितामह मल्ल युद्ध अवश्य करते और दोनों आमने सामने होते तो भीष्म की आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर जाती, जिससे बाली और अधिक शक्तिशाली हो जाता। बाली चाह कर भी भीष्म का वध तो नहीं कर पाते, लेकिन भीष्म की आधी शक्तियाँ लेकर उन्हें कमजोर जरूर कर देते और ये साफ जाहिर होता है कि इस मल्ल युद्ध में बाली की ही जीत होती। वहीं दूसरा है दिया अस्त्रों की शक्तियों का ज्ञान। बाली की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको बताया, बाली के पिता इंद्रदेव थे, जिनके कहने पर उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसका मार्गदर्शन किया। वहीं उनके गुरु भी थे। बाली के पास यूं तो कोई खास दिव्य अस्त्र नहीं था, लेकिन उसके पास एक शक्तिशाली अस्त्र था, उसका गदा, जिससे वह कई युद्ध जीते थे। इसके अलावा रामायण में बाली के पास किसी भी अन्य दिव्य अस्त्रों की बात का उल्लेखन नहीं मिलता है। वहीं महाभारत के भीष्म पितामह की बात करें तो भीष्म पितामह ने अपने कार्य की शिक्षा भिन्न भिन्न गुरुओं से अर्जित की थी। कि देव गुरु ब्रह्मापति से उन्होंने दंड नीति, गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीतिक और अन्य अस्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। वहीं ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। वहीं सतन कुमार जी से उन्होंने मानसिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान को सीखा और परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या और संपूर्ण धनुर्धारी का ज्ञान प्राप्त किया। दरअसल भीष्म पितामह के पास इंद्र शस्त्र, अंगन अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, सूर्य अस्त्र, वर्जा शस्त्र, मोहिनी अस्त्र, इसके अलावा भी उसके पास कई अनेकों दिव्य अस्त्र मौजूद थे। भीष्म पितामह के पास इस तरह के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का भंडार था। अगर दिया अस्त्रों शस्त्रों को लेकर बाली और भीष्म पितामह के बीच में युद्ध होता तो शायद
इनमें से कुछ दियास्त्र की काट बाली के पास अवश्य होती, लेकिन भीष्म पितामह के दियास्त्रों की गिनती बहुत अधिक है। लेकिन भीष्म के दियास्त्रों की गिनती बहुत अधिक है और इसमें से किसी एक से बाली की हार निश्चित थी। तो दियास्त्रों के आकलन की जाए और इसके ही हिसाब से युद्ध देखा जाए तो भीष्म पितामह बाली से अधिक शक्तिशाली थे। दोनों ही आकलन में दोनों की एक विजय हुई। अब बात करते हैं तीसरे आकलन की, यानी कि जीते हुए युद्ध बाली की बात की जाए तो बाली ने अपने समय में अनेकों युद्ध जीते थे। उन्हें महाशक्तिशाली रावण तक को युद्ध में परास्त किया था। यही नहीं, बाली ने खुद हजारों हाथियों का बल रखने वाले तर्कवी का भी वध किया था और उसके बाद उसके भाई मायावी का वध उन्होंने एक गुफा में किया। बाद बाली ने सुग्रीव को भी हराया, लेकिन हनुमान जी से जब बाली का युद्ध हुआ तब हुए उसकी शक्ति का एक भाग भी सहन नहीं कर सके थे। वहीं बाली की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, भगवान श्री राम को भी बाली का वध करने के लिए छिपकर उन्हें पर हमला करना पड़ा और तब जाकर बाली का वध संभव हो पाया। वहीं अगर महाभारत भीष्म पितामह की जाए तो उन्होंने नाम सुनकर भी हर कोई धड़ धड़ कांपता था। भीष्म पितामह ने कई सारे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। यह अवस्था में भीष्म अजय थे। उन्होंने चक्रवर्ती राजा उग्र युद्ध को भी अपने अस्त्रों और अस्त्रों के प्रभाव से मार डाला था। यही नहीं, भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी जो खुद भीष्म पितामह के गुरु थे, उनसे भीष्म का एक भीषण युद्ध हुआ था और भीष्म और परशुराम जी के इस युद्ध का कोई भी निरीक्षण नहीं निकला था और इस युद्ध को शांत करने के लिए खुद महादेव को आना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म रोजाना कई लाखों पांडु सैनिकों का वध करते थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्हें हरा पाना और मार पाना बिल्कुल असंभव था। खुद भगवान श्री कृष्ण को छल करके शिखंडी को युद्ध में उतारना पड़ा और तब जाकर भीष्म ने अपने शस्त्र को त्यागे, जिसके बाद उसका वध स्वयं अर्जुन के द्वारा हुआ। तो दोस्तों, बाली और भीष्म पितामह दोनों ही बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। इन दोनों महान योद्धाओं की शक्तियाँ भले ही अलग हो, लेकिन इनमें एक सनातन थी और वो थी कि दोनों ही ने अधर्म का पक्ष लिया था। इसलिए दोनों को ही ईश्वर द्वारा रची गई लीला के चलते अपने प्राण त्यागने पड़े। तो आखिर दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था, इसका जवाब आप पर छोड़ते हैं। इसी तीनों ही आकलन पर गौर किया जाए तो दोनों ही एक युद्ध जीत चुके थे, लेकिन तीसरा आकलन आप पर निर्भर करता है। तो कमेंट बॉक्स में अपने मनपसंद योद्धाओं के विषय में अवश्य लिखे और जरूर बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन से सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये आकलन वाली वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ये भी अवश्य बताइए कि अगला आकलन आप किन दो योद्धाओं के बीच देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।